बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मकर संक्रांति के अवसर पर शिल्पांचल के विभिन्न दामोदर और अजय के नदी घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य स्नान करने पहुंचे। सिर्फ आसनसोल या बर्नपुर नहीं बल्कि रानीगंज, दुर्गापुर में भी श्रद्धालु घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर पुण्य स्नान का लाभ उठाया। श्रद्धालुओं ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आज के दिन किसी भी नदी में स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। स्नान करने के उपरांत लोग प्रसाद ग्रहण और दान पुण्य करते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लाइफ गार्ड के तैनाती की गई थी, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। आसनसोल के बराकर में एक ऐसा मंदिर है जहां आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। 3 एकड़ जमीन पर फैले एक ही चट्टान पर बना है उड़ीसा जगन्नाथ व उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर की शैली में भगवान शिव का मंदिर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 232 किलोमीटर दूर आसनसोल के बराकर इलाके में स्थित है। बराकर नदी से कुछ ही दूरी पर बना हजारों वर्ष पुराना सिद्धेश्वरी मंदिर अपने अंदर कई रहस्य लेकर आज भी अपना ऐतिहासिक अस्तित्व बचाने की बाट जो रहा है। हरे कृष्ण बाबा की अगर माने तो वो सीताराम बाबा के शिष्य है। सीताराम बाबा सिद्धेश्वरी मंदिर के सबसे पुराने पुरोहित थे और उन्होंने इसी सिद्धेश्वरी मंदिर से 1923 और 24 के बीच सिद्धि लाभ किया था, जिसके बाद उन्होंने सिद्धेश्वरी मंदिर के ठीक निकट एक गौरांग मंदिर की स्थापना भी करवाई थी, जिस मंदिर के पुजारी भी वही थे। ऐसे में उनके स्वर्गवास होने के बाद मंदिर की चारों मंदिरों में अलग अलग पुजारी पूजा करने लगे। उन्होंने अपने गुरु सीताराम बाबा के मुंह से सुना था कि सिद्धेश्वरी मंदिर करीब 2500 साल पुराना है, पर भारतीय पुरातत्व विभाग कोलकाता सर्किल ये दावा करती है कि ये मंदिर 6वीं शताब्दी में बनी है, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है। उन्होंने ये भी कहा कि पुरातत्व विभाग ये भी कहती है कि मंदिर प्रांगण में कुल 4 मंदिर है और चारों मंदिर उड़ीसा शैली के भगवान जगन्नाथ मंदिर व उत्तराखंड में स्थित भगवान केदारनाथ मंदिर के तरह बनाए गए हैं। पुरोहित हरे कृष्ण बाबा ने कहा, सिद्धेश्वरी मंदिर करीब 3 एकड़ जमीन पर फैला है और जिस जमीन पर मंदिर स्थापित है उस जमीन में मिट्टी नहीं बल्कि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, जिसमें मजे की बात यह है कि वो पत्थर एक ही शिला में है, अलग अलग भागों में नहीं बटा। मंदिर के एक दीवार पर पाली भाषा में कुछ लिखा हुआ है जो मंदिर के पुराने इतिहास के बारे में दर्शाता है। अलग अलग देवी देवताओं को सौंपकर मंदिर का अपने मन से नामकरण कर मंदिर का इतिहास, उसका अस्तित्व को खतरे में ना डाले, मंदिर का असली परिचय दुनिया के सामने रखे, उसका इतिहास लोगों के सामने रखे। জানাই আর আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে এই সুন্দর একটা কাজ আপনি যে এসেছেন এই মন্দিরটাকে করবার জন্য। যাদের করবার কথা তারা এই মন্দিরটাকে উঠাতে এখনো পর্যন্ত পারলো না বা মানুষ জানতে পারছে না। আপনাদের মাধ্যম থেকে আমি জানাতে চাইছি এই মন্দিরটা আমি আমার গুরুদেবের মুখ থেকে মৌখিক কথা শুনে এসেছি 2500 বছর আগে, কিন্তু গভর্নমেন্ট বলছে না 1400 বছর। সে 1400 বছরটা কম নয়। এই 1400 বছর ধরে মন্দিরের উপরে অনেক রাজত্ব গেছে, মুঘলরা গেছে, ইংরেজরা গেছে, বিভিন্ন রাজত্ব চলেছে। তো যাই হোক, মন্দিরের পরবর্তীকালে করে এই যে 4টে মন্দির দেখছেন আপনারা, এই 4টে মন্দির কিন্তু 12টা জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। গণেশ মন্দিরের মধ্যে দেখবেন 3টে জ্যোতির্লিঙ্গ। এই ধারে যে পার্বতী মন্দির বলে মহিষী মর্দিনী বলে লিখেছে, এটা কিন্তু 3টে জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। 6টা জ্যোতির্লিঙ্গের সামনে 2টো মন্দির আছে। দেখবেন জ্যোতির্লিঙ্গ যেখানে থাকবে তার সামনে ষাঁড় থাকবে, ষাঁড় থাকবে। 2টো মন্দিরের সামনে আছে, কিন্তু ওটাকে গণেশ মন্দির নাম দিয়ে দিয়েছে, এটাকে কালী মন্দির নাম দিয়েছে। আমি তার সাক্ষী আছি, যেটা ওইটা পার্বতী মন্দির বলে যেটা বলছে, ওর মধ্যে দেখবেন গিয়ে 5টা জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। আর পিছনে যে মূর্তিটা আছে ওটা আমি রেখেছি।
তখন গভর্নমেন্ট এত দেখভাল করতো না। তো ওর মধ্যে আমি একটা পার্বতী মন্দির বসিয়েছি বলি কি ওটা পার্বতী মন্দির হয়ে গেছে, ওটাও জ্যোতির্লিঙ্গ। এই টোটাল 4টে মন্দির নিয়ে জ্যোতির্লিঙ্গ হয়েছে। এমন অবহেলা আর মনে হয় আমরা আর কোনো দিন দেখিনি, যেভাবে অবহেলায় মন্দিরটা পড়ে আছে। অন্যান্য আমরা তীর্থে যাই, দক্ষিণ দেশে যদি যেতাম দেখতাম একটা মন্দির থাকলে একটা শহর গড়ে ওঠে। আর তিরুপতি মন্দির গড়ে উঠেছে, ভেঙ্কটেশ্বর নিয়ে বাবা বৈদ্যনাথ গড়ে উঠেছে, বিশ্বনাথ মন্দির নিয়ে বেনারস গড়ে উঠেছে। আমাদের বরাকর কি ও হয় না? কিন্তু এগুলো প্রচারের আলোয় আসেনি। এত সুন্দর একটা মানে হাজার হাজার বছর আগের যে সম্পদ আমরাকে ধরে রাখতে পারছি না। এই গভর্নমেন্ট ইদানিং একটু কাজ করছে, কিন্তু লোকাল যারা প্রশাসন দেখাশোনা করছে, রাস্তা পরিষ্কার করে একটা পার্কিং যদি রেখে দেয়, মানুষের সামনে তুলে ধরে, তো মানুষ এটা সুন্দরভাবে দর্শন করতে পারে। नियामतपुर फाड़ी अंतर्गत लच्छीपुर के पास छापेमारी कर करीब 150 ग्राम ब्राउन शुगर और एक बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक स्थानीय निवासी और दूसरा मुर्शिदाबाद के जंगीपुर का बताया जा रहा है। बताया गया है कि एसीपी कुल्टी और आसनसोल डीडी ने मंगलवार शाम लच्छीपुर कलाली पेट्रोल पंप के पास संयुक्त अभियान चलाया। 2 युवकों को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान उनके 2 बैग से 4-5 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद हुआ। गिरफ्तार युवकों को पूछताछ के लिए नियामतपुर फाड़ी ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार युवक के पास से करीब 150 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। आरोपियों में से एक की पहचान मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर निवासी मोहम्मद फारूकुल शेख के रूप में तथा दूसरा आरश बर्नवाल नियामतपुर फाड़ी अंतर्गत आलडी का निवासी बताया जाता है। जयदेव केंदुली के अजय नदी में मंगलवार को नहाने के दौरान 2 किशोर डूब गए। काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चला। इस घटना में आक्रोशित लोगों ने पुलिस को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। गिरने वाले दोनों युवक 15 वर्षीय राहुल रॉय और 17 वर्षीय शुभम मंडल है। ये दोनों दुर्गापुर थाने के चासीपाड़ा से सटे टॉलीगंज निवासी हैं। इस दिन दोपहर के समय दुर्गापुर थाने के चासीपाड़ा के निकट टॉलीगंज इलाके के 4 दोस्त कांकसा शिवपुर के अजय नदी में स्नान करने गए थे। नहाने के लिए अपनी पैंट उतारे, तौलिया पहने और नदी में स्नान करने उतरे और उसके बाद 2 किशोर बिना तैरे अजय के पानी में डूब गए। कांकसा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक प्रशासन की रेस्क्यू टीम के नहीं पहुंचने पर वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए। किशोर के दोस्त देबाशीष सान्याल का दावा है कि हमें दामोदर जाना था, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं जयदेव के मेले में जाऊंगा। इसी तरह हम जयदेव के मेले में गए। उसके बाद हम दोनों दोस्त अजय के पानी में नहाए और कुछ क्षण के लिए वे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। उसके बाद दोनों डूब गए। समाचार लिखे जाने तक उनका सुराग नहीं मिल पाया था। কি হয়েছিল, আমরা না আজকে ঘুরতে পেরেছিলাম। আচ্ছা, তারপরে আমাদের প্ল্যান ছিল প্রথমে বেড়ে যাওয়া। আমরা বেড়ে যেতাম, বেড়ে যেতে না একটা বন্ধু বলছে যে ছিল আমার সাথে, ঘটনা ঘটেছে, সে বলে যে তো ভাই জলেতে ঘুরে আসছি গা, ওখানে ঘুরে টুরে তো 4টার মধ্যে ঘর রিটার্ন হয়ে যাবো, চান টান করে ঘর রিটার্ন হয়ে যাবো। তো আস্তে আস্তে আমার চান করে নামিয়েছে, চান করতে আমি ঘরটি চান করে এসেছি, আমি চান করে নামি বা তো চান করে। কোথা থেকে এসেছিলে? বাড়ি কোথায়? দুর্গাপুর ফরিদপুর থেকে এসেছি। দুর্গাপুর ফরিদপুরে কোথায় বাড়ি? টালিগঞ্জ পাড়া। টালিগঞ্জ। কি নাম ও দুজন বন্ধুর? একজন শুভম মন্ডল, একজন রাহুল মন্ডল, রাহুল রয়। বয়স কত হবে ওদের? শুভম মন্ডলের বয়স হচ্ছে 17 কাছাকাছি, 17 হবে। দুজনেরই এরকম? না, একজন হবে, রাহুল হবে তো 15। মানে তোমারই বন্ধু? আমার বন্ধু। তারপর এখানে স্নানে নেমেছিল? তারপর আমি বললাম বেশি যাবি না, আমি হয়েছে আমি ভাই দাঁড়িয়ে দেখছি। ওরা যেতে যেতে কটা কাকু ছিল এখানে, ওই যেতে যেতে না এত জল ছিল বলে গেছে ওর দূর। আচ্ছা, যেতে যেতে চলে গেছে। আমি ভিডিও করছি, ফোন থেকে ছেলেটা ফোন থেকে ভিডিও করছি। ও তো তখন বলছে বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও। আমি তারা ওই ছিল রিকোয়েস্ট করি, পাতে রিকোয়েস্ট করি দাদা বাচ্চা না, তোকে বাচ্চা। আমি সারা পাই না বলে আমার ডাকে নি, আমার নাম তো ডাকে দেবাসী আয়, জানেন যে সারা পাই না। আমি ওদের বলে যাও না, ওরা লাস্ট কী করলো, এত ঘুরে ফিরে চলে গেল। লাস্ট কটার সময় হয়েছিল মোটামুটি? 4:20। এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। কি নাম তোমার? নাম কি? आसनसोल जिला अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा एक जटिल ऑपरेशन किया गया, जिससे कि एक कैंसर मरीज को नई जिंदगी दी जा सके।
आसनसोल जिला अस्पताल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास के नेतृत्व में अस्पताल के डॉक्टरों ने पत्रकारों को जानकारी दी। अस्पताल के डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि 35 वर्षीय शेख अनवर अस्पताल आए थे। उनके पेट में तकलीफ थी। जांच में पाया गया कि उनके लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर है। इसके बाद तमाम तरह की जांच हुई। अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित मुखर्जी ने विभिन्न प्रकार की जांच की, पाया कि उनके लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर है। उसके बाद उनको भर्ती किया गया। उनका हेमोग्लोबिन भी काफी कम था, इसलिए उन्हें खून चढ़ाया गया, दवाई दी गई। 4 जनवरी को उनका ऑपरेशन किया गया, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलाकर तकरीबन 50 सेंटीमीटर इंटेस्टाइन को काटना पड़ा। उसके बाद उन्हें दवाई दी गई। अभी शेख अनवर पहले से बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा कि ये एक सम्मिलित प्रयास से संभव हुआ। आसनसोल जिला अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने और मेडिकल स्टाफ ने इसमें अपना सहयोग दिया। वहीं मरीज शेख अनवर से बात की तो उन्होंने कहा कि आसनसोल जिला अस्पताल में उन्हें जिस तरह की सेवा मिली है उसे वो कभी नहीं भूल सकते। হাসপাতালে এর আগেও অনেক ভালো ভালো সার্জারি হয়েছে। তো আজকে আবার আমাদের একটা খুব গর্বের দিন, এটাও একটা স্পেশাল সার্জারি। তো সেই জন্য আমাদের এখানে আপনারা জানেন যে এটা ক্যান্সার কেয়ার ইউনিট আছে। সেই ইউনিটে আমাদের সমস্ত স্পেশালিস্টরা থাকেন, তারা এখানে জড়ো হয়েছে, তারাও আছেন। গর্বের দিন এই কারণেই বলছি যে একটা পেশেন্ট আমাদের 24/12-তে ভর্তি হয়েছিল এখানে। তো তার আমাদের ডাক্তারবাবুরা সম্পূর্ণ এখানেই তাকে আউটডোরে দেখে চিকিৎসা করে ডায়াগনোসিস করেছেন ওরা যে ওরা রাইট সাইডের কোলনে একটা টিউমার আছে, সেই টিউমারটা ক্যান্সারও হতে পারে। তো এই ধরনের অপারেশন আমাদের মতন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, যে পরিকাঠামো আছে জেলা হাসপাতাল লেভেল, এগুলো করা হয় না, কিন্তু আমরা সেটা করেছি। আমাদের সার্জনরা করেছে, আমাদের অজ্ঞানের ডাক্তারবাবুরা অজ্ঞান করেছেন এবং ক্যান্সারের ডাক্তারবাবুরা, আমাদের টোটাল টিউমার বোর্ডে যে এই পরিবারের যারা মেম্বার আছেন তারা সবাই এই জিনিসটাকে এখানে সহযোগিতা করেছেন এবং প্যাথোলজিস্ট যারা আছেন তারাও তাদের কাজটা করেছেন এবং করবেন। তো এটা একটা খুব ভালো অপারেশন, যে ডান দিককার যে আমাদের বৃহদন্ত্র থাকে কোলন, যেখানে টিউমারটা ছিল সেটাকে কেটে বাদ দিয়ে সেটাকে আবার অন্য নাড়ির সঙ্গে ওটাকে যোগও করা হয়েছে এবং পেশেন্ট আপনারা দেখছেন বসে আছেন, পেশেন্ট এখন ভালো আছেন। ওনার আমাদের বায়োপসি রিপোর্ট যেটা করা হয় সেটাও আমাদের এখানে সেই ফেসিলিটি আছে। এখন আমাদের প্যাথোলজিস্টরা করবেন, তারাও এখানে আছে, তাদের মুখ থেকে 2-4 কথা আপনারা শুনবেন। তো এরপরে যে পরের ফেজে যে ট্রিটমেন্টটা সেটাও আমরা এখন থেকে প্ল্যান করে রেখেছি, যে সেই কেমোথেরাপি অন্যান্য যে থেরাপিগুলো আছে সেই জিনিসের কাজটাও কিন্তু আমাদের এখান থেকে ক্যান্সার কেয়ার ইউনিট থেকেই করা হবে। তো এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় এবং খুবই উচ্চ মানের একটা সার্জারি, এখানে উচ্চ মানের একটা কাজ। সেই জন্য আমার যে টিম আছে, আমার যে টিউমার বোর্ডের পরিবার আছে বা হাসপাতালে যে পরিবার আছে, সবাইকে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার জেলা হাসপাতাল সুপার হাসপাতালের তরফ থেকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের জন্য আমি সত্যিই গর্বিত। 36 दिन पहले दुर्घटना का शिकार होने के बाद विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने के बाद श्रमिक की मौत हो जाने से मृतक के परिजनों ने शव लेकर फैक्ट्री गेट पर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन मंगलवार शाम जमुड़िया के इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में RAIC फैक्ट्री में किया गया। वहीं इस घटना की स्थिति से निपटने के लिए जमुड़िया थाने की पुलिस पहुंची। घटना के संबंध में पता चला है कि दुर्गापुर मेन गेट निवासी महेंद्र राम 6 दिसंबर को इस फैक्ट्री में बेल्ट लगाने का काम कर रहा था। उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके सिर और शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई। इस घटना के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए कई अस्पतालों में ले जाया गया। बाद में इलाज के लिए दुर्गापुर के गौरी देवी अस्पताल ले जाने के बाद कल उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग पर कारखाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में प्रशासन की ओर से फिलहाल कुछ नहीं कहा गया। आसनसोल नगर निगम के 21 नंबर वार्ड में जारी कार्यों को लेकर क्षेत्र के निवासियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शेर तालाब इलाके के लोगों ने मंगलवार को नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक से मुलाकात की और वर्क ऑर्डर को लेकर अपनी शंकाएं जाहिर की। शेर तालाब इलाके में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि वर्क ऑर्डर के तहत किस इलाके में काम होगा और किन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है।
कई निवासियों को ये डर है कि उनके इलाके में जरूरी कार्य छूट सकते हैं, जिससे भविष्य में समस्याएं खड़ी हो सकती है। निवासियों का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इलाके में काम किया जाएगा और ये कब तक पूरा होगा। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या गलतफहमी को रोका जा सकेगा। डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने स्थानीय निवासियों को भरोसा दिलाया कि पूरे वार्ड में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने सभी को कल बुधवार बुलाया है और वर्क ऑर्डर दिखाकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहने दिया जाएगा। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।